नमस्कार साथियों, मैं ऋषि कुमार और आज हम पहुँचे हैं नरहरगढ़ ऊंच गाँव। कुछ दिनों पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपने एक मासूम सी लड़की की जो वीडियो थी जिसमें वो आरोप लगा रही थी उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। तो इसी मामले में हम आज ज़मीनी स्तर पर नरहरगढ़ ऊंच गाँव पहुँचे हैं और पूरे मामले को समझने का प्रयास किया और जो पूरा मामला निकल कर सामने आया है वो आज हम आपके सामने हम लेकर के आए हैं। हमारे साथ में उस मासूम बच्ची के पिताजी मल्हे पासी जी मौजूद हैं और हमारे साथ में भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष कुंवर बहादुर पासी जी ये भी मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं इस गांव में। और हम इसमें दोनों लोगों से बात करें इससे पहले हम आपको जो पूरा मामला जो हमने यहाँ पर आकर के जानकारी इकट्ठा की, पूरा मामला आपको हम बता देना चाह रहे हैं। मेरे हाथ में कि ये नोटिस है जिसे एसडीएम कार्यालय से जारी किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और साथ ही एक ये 1991 का एक किया हुआ पट्टा है, ये उसका कागज़ है। तो पूरा मामला एक ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ है और इसमें होता ये है कि मल्हे पासी जी को 1991 में एक आवासीय पट्टा दिया जाता है ऊंच गांव ही ग्राम सभा में, पूरे कलंदरगढ़ के पास में इनको पट्टा दिया जाता है। तब पूरा विवाद शुरुआत होता है कि उस जिस ज़मीन पर इनका जो दावा था जिसे इन्हें 1991 में आज से 15 साल पहले लेखपाल द्वारा इनको पैमाइश करके नाप जोख करके स्पॉट मेमो के साथ में बाकायदा बयान गवाहों के सामने नाप कर पैमाइश कर इनको सुपुर्द किया गया था आवासीय पट्टा, जिस पर ये बाउंड्री वाल उठा करके और टीन सेट यानी झोपड़ी बना करके उस पर रह रहे थे। आप वीडियो में फ़ोटो भी बगल में देख सकते हैं कि किस तरह से ये रह रहे थे। तो इस तरह वहाँ पर आवास मतलब कि रह रहे थे उस ज़मीन पर। इन्हें 15 साल पहले वो ज़मीन पट्टा हुई थी, लेकिन अभी हाल ही में इनको एक नोटिस मिला और नोटिस में लिखा गया कि इनको जो नोटिस दिया गया कि मल्हे पुत्र पत्नी नेपाल निवासी ग्राम नरहरगढ़ परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिर खाना जनपद अमेठी के शिकायती प्रार्थना पत्र, यानी इनके खिलाफ़ एक शिकायती पत्र दिया गया एसडीएम कार्यालय में कि इन्होंने गाटा संख्या 1239 पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, यानी कि उस पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा है और वो ज़मीन राजस्व विभाग की ज़मीन है जो कि बंजर खाते में दर्ज है। और ये नोटिस थमा करके इनको जबरन उस ज़मीन से जो इनका बाउंड्री वाल उन्होंने उठा के रखी है, 6-6 फुट दीवारें उठा के रखी हैं, इनका सामान वहाँ से पुलिस प्रशासन की निगरानी में सामान उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। यहीं से पूरे विवाद जो जन्म लेता है। लेकिन इनके पास एक दूसरा है जो इन्हों पर पट्टा किया गया था 1991 में। ये सवाल जवाब का एक दस्तावेज आप लोग देख सकते हैं जिसमें इन्होंने मुसाफिर खाना तहसील से सवाल पूछा था कि क्या मल्हे पुत्र नेपाल निवासी ग्राम ऊंच गांव को गाटा संख्या 1238 में आवासीय पट्टा आवंटित हुआ है। तो जवाब में आया था कि जी हाँ आवंटित हुआ है, और हुआ है तो किस सन में हुआ है, तो बताया गया है कि 10/7/1991 को। अब यहाँ पर इनके साथ जो खेल खेला गया वो आप समझिए। इनका आवासीय पट्टा जो हुआ है वो गाटा संख्या 1238 में हुआ है। लेखपाल बाकायदा आते हैं 15 साल पहले नाप करके पैमाइश करके इनको आवासीय पट्टा इनको सौंपा जाता है, जिस पर ये बाउंड्री वाल भी उठाते हैं, 6 फुट की दीवारें हैं और झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। लेकिन इनको नोटिस दी गई 1239 पर कि आपने अवैध कब्जा करके रखा है, जबकि ये अपना जो बना करके रखे हैं वो इनको वो ज़मीन लेखपाल ने ही नाप के दी है और 1238 पर दी है। यानी एक षड्यंत्र है इनको उस ज़मीन से हटाने के लिए, और इसी का सहारा लेकर के इनको वहाँ से इनके जो ज़मीन से इनको हटा दिया गया। और जब हटाया गया तो ना तो वहाँ पर लेखपाल मौजूद थे और ना ही राजस्व विभाग की कोई टीम मौजूद थी, यानी कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पट्टा हटाया गया। अब सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि अगर वो ज़मीन जो है अगर इनके लिए अवैध थी, इनके लिए अतिक्रमण था, तो जो वर्तमान समय में जिनको वहाँ पर कब्ज़ा दिलाया गया है उनको किस आधार पर वहाँ पर कब्ज़ा दिलाया गया है? क्या अगर वो ज़मीन इनके लिए
अवैध थी तो उनके लिए वो वैध किस हिसाब से हो गई और किस हिसाब से इनको उसी ज़मीन पर विपक्षियों को कब्जा दिला दिया गया, ये पूरे मामले की वजह है, ज़मीनी विवाद है। तो और इसमें लेकर के जो पूरा एक घटनाक्रम जो आपको बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, इसमें किया गया है। तो हमारे साथ बात करने के लिए हम सबसे पहले हम बात करेंगे जो वीडियो वायरल हुआ जिस लड़की का उनके पिताजी हैं। सर जी, कैसे क्या घटनाक्रम हुई थी, कब का मामला है ये और कैसे क्या हुआ था? लड़की वाला ये 14 तारीख का है और 14 तारीख का नहीं हमारे पिछले महीने में 14 तारीख का नहीं हमको थाने में बंद करवा दिया है। बंद करवाए के नहीं हमारी लड़की के नहीं है शाम गनी सही 8 बजे का किस्सा है। हम थाने में बंद रही हैं, यहाँ पर हमें लड़की के साथ में ऐसा हुआ है। वहाँ से फिर हम 10-11 बजे लौट के आए घर, तो हमें यहाँ पता लगा, तो फिर यहाँ से FIR लिखा, लेकिन FIR कुछ में सुनवाई नहीं हुआ। अपने तहरीर थी, इसमें कोई सुनवाई नहीं? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये जो पूरा मामला जो है ज़मीनी मामला निकल करके आ रहा है, तो जब आपका उस ज़मीन से कब्जा हटवाया गया था तो उस वक्त क्या लेखपाल और तहसीलदार या कोई राजस्व विभाग के कोई कर्मचारी थे? कोई कर्मचारी नहीं था, बस पुलिस द्वारा हटवाया गया है, पुलिस द्वारा। और जो आपके जो विपक्षी लोग हैं उनको किसने कब्जा दिलवाया आपकी ज़मीन पर? पुलिस वाले ने दिलाया, पुलिस द्वारा दिलाया गया है। हमारा हटा दिया गया और उनका बैठा दिया गया उसी पे। हाँ, यानी तभी से पूरा विवाद चला आ रहा है? तभी से विवाद सब चला आ रहा है इसे। हाँ। तो साथियों, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो ज़मीन इनके लिए अवैध थी वो इनके विपक्षी गणों के लिए वैध कैसे हो गई? किस संविधान के जरिए, संवैधानिक किस धारा के जरिए उनको वहाँ पर कब्जा दिलाया गया? सवाल ये उठता है कि क्या उन लोगों का वहाँ पर आवासीय पट्टा था या किसी भी प्रकार की कोई ज़मीन थी जो कि उनके नाम दर्ज हो? आखिर पुलिस प्रशासन ने किस बेस पर इनके उस ज़मीन पर उनको कब्जा दिलाया? सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर इनके लिए वह अवैध है तो उनके लिए भी वो ज़मीन अवैध होनी चाहिए थी, उस ज़मीन को खाली पड़ा रहना चाहिए था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा एक अवैध तरीके से उनको वहाँ पर कब्जा दिलवाया गया। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जब इनके द्वारा थाने में तहरीर दी गई कि मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, तो क्या बिटिया की मेडिकल जांच कराई गई? जगदीशपुर विधानसभा मुसाफिर खाना तहसील के अंदर ये कोई पहला मामला नहीं है। इसी तरह का एक मामला हमने लखनीपुर में देखा था, जहां पर एक ज़मीन जो कि अनुसूचित जाति का कब्जे में थी, जिसे PWD का बता करके उस ज़मीन को अनुसूचित जाति से कब्जा हटवा करके दूसरे को कब्जा दिलवा दिया गया। सेम वही मामला आज यहाँ पर भी है। वो ज़मीन एक अनुसूचित जाति के लिए आवासीय पट्टे के रूप में आवंटित थी, लेकिन प्रशासन द्वारा उस ज़मीन को हटवा करके एक अवैध नोटिस के जरिए किसी दूसरी गाटा संख्या पर नोटिस जारी करके अवैध तरीके से इनका कब्जा हटवा करके किसी दूसरे को प्रशासन द्वारा दे दिया गया। तो क्या ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है यहाँ पर कि जो पूर्व में जो आवासीय पट्टे जो दिए गए, जो कृषि पट्टे आवंटित किए गए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, क्या एक साजिशन के तहत उन लोगों को उस ज़मीनों से हटाया जा रहा है? अगर ये षड्यंत्र है तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारे साथ भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष कुंवर बहादुर जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये मामले को संज्ञान में कब उनके पास में आया और इस पर उनके संगठन द्वारा आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसा कि इस मामले को लगभग आज मुझे 2 दिन हुआ जानकारी के, 2 दिन हुआ जानकारी के जब ये बात पता चली कि इस मामले में जो बच्ची का जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो की खोजबीन के लिए जब हम आज प्रयास किए कि आज निकला जाए, तो जो घटनास्थल पर जब पहुंचा उसके बाद में जो है जो जानकारियां मिली, तो जो जानकारियां जो गोपनीय, कुछ जानकारियां गोपनीय होती हैं, गोपनीयता के अनुसार जो जानकारियों को जायज़ा लिया गया और उससे ये स्पष्ट हुआ कि जो घटना है कहीं न कहीं देखा जाए घटना सत्य साबित हो रही है। दूसरी चीज़, जो मल्लेपासी हैं वो हमारे ही समाज के हैं और हमें हमसे समाज से लगाव हुआ, तभी हम आज यहाँ पहुँचे। तो जो इनकी जो ज़मीनी जो विवाद है, उस ज़मीनी विवाद को जब इनके पास बैठ करके उस चीज़ का जो है उस पर चर्चा हुई, तो चर्चा से ये वास्तविकता अपने आप निकल के आ रही है कि इनके साथ जो है शोषण हुआ है। मतलब गलत तरीके से इनको ज़मीन से इनका कब्जा हटवाया गया इनको जो है गलत तरीके से ज़मीन जो है कब्जा हटवाया गया। और हम ये भैया को आश्वासन देते हैं
श्री मल्लेपासी को कि ये लड़ाई आर पार की होगी, हम आपके साथ हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजस्व विभाग हो। और वो ज़मीन अगर आपके पहले ही सही पक्ष में थी तो मैं आशा यही करता हूँ इसके लिए चाहे जो लड़ाई लड़ी जाए आपके ही पक्ष में वो ज़मीन रहेगी। उनको भी जो है वहाँ से कब्जा जो धारी बन गए हैं उनको भी हटवाना ज़रूरी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाबत जब शुक्ल बाजार एसओ साहब से बात की गई है तो उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, अगर इनके लिए वो ज़मीन अवैध है तो उनके लिए भी अवैध है। आप एसडीएम के थ्रू प्रार्थना पत्र दीजिए और हम अतिक्रमण वहाँ से उनका भी हटवा देंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब वो ज़मीन सरकारी थी तो एक अतिक्रमण हटा करके दूसरे का अतिक्रमण कराया ही क्यों गया। बाबत जब हल्का लेखपाल से बातचीत की गई तब उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो सुनते हैं। हाँ हाँ भैया बताओ। एक प्रकरण हम लोगन के संज्ञान में आवा है या का कहते हैं आपके ऊंच गांव के है मल्लेपासी। कौन? मल्लेपासी इनका मोल है। हाँ मल्लेपासी इनका जो आवासीय पट्टा के नोटिस आपके थ्रू इनका जारी किन गया है कि इनके जो घाटा संख्या जो आवंटन है वह सरकारी जमीन भूमि पर अतिक्रमण। तो भैया हमारे पास आए रहे हैं अपन ये 1991 के पट्टा के प्रश्नोत्तरी दिखाइन और जो लेखपाल द्वारा उस समय जो गवाहों के समक्ष में जो सपुर्दगी की जात है लेखपाल द्वारा पर चौहद्दी लिख के वो कागज हमका दिखाएंगे। तो इनके जो आवंटन भरा है वो 1238 घाटा संख्या पर है, 38 में हुआ। लेकिन आपके द्वारा जो नोटिस दिन गए है वो 1239 के दिन गए हैं। तो इनके कब्जा तो 1238 पर है, तो कहा आपके द्वारा पैमाइश करके इनका बता 38 नहीं, 38 पे नहीं है। टीम बना के इसका पैमाइश किया गया था, उसको देखा गया। ये इनका जो कब्जा है जहाँ पे ये पट्टा अपना कह रहे हैं कि साहब यहाँ हमें दिया गया पट्टा जो है वो 1238 नहीं 1239 पे इनका कब्जा है, जबकि इनका पट्टा जो हुआ है वो 1238 में हुआ है। उसके बाद इनको जो है जब हमारे पास ये सब प्रकरण आया था तो एप्लीकेशन वगैरह तहसीलदार साहब बोले भी थे कि इनको 1238 की जो जमीन में था उस पे इनको पट्टे का पैमाइश करके दे भी दिया गया है। नहीं तो ये तो कह रहे हमको पैमाइश करके नहीं दी गई, हमको केवल बता दिया गया तुम्हारी जमीन अलग है, आप वहाँ पर जाइए। और मगर लेकिन इससे पहले सवाल ये उठता है कि 2017 में जब इन्होंने पैमाइश करवाई तो उस वक्त जो तत्कालीन जो उप जिलाधिकारी महोदय थे उनके आदेश पर क्षेत्रीय लेखपाल ने ही नाप करके ये जमीन इनको दी थी। तो इसका मतलब उस समय जो उनको नापा गया था वो गलत नापा गया था। हाँ, उस समय जो नापा गया था गलत रहा है क्योंकि 1238 घाटा संख्या ये दक्षिण की तरफ पड़ता है और इनका जो नापा गया है वो उत्तरी सिरे पर नापा गया है गांव के। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो ये जब उत्तरी सिरे पे है ये गांव पे तो 1238 में सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो फिलहाल अच्छा ये चलिए ठीक है जो भी है, लेकिन अब इनको कब्जा दिलाना भी तो इनके लिए चलिए मान लेते हैं वो सरकारी बंजर भूमि थी, उनके लिए अतिक्रमण थी, लेकिन इनको हटा करके वहाँ पर दूसरे लोगों को कब्जा करवा दिया गया। नहीं उसके लिए भी हम जो उन्हें हम मौके पे गए थे उसके लिए हम जो उन्हें टीम के लिए हम दे भी चुके हैं, टीम बनवाने के लिए दे भी चुके हैं हम एप्लीकेशन। और बस दे दिए हैं तो ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मामला न्यायालय में बता रहे हम न्यायालय में चले गए तो अगर इनको अतिक्रमण के रूप से अगर हटवा दिया गया वहाँ पर आपके द्वारा नोटिस दे करके, तो जो वहाँ पे दूसरे लोग काबिज हुए हैं उनको भी हटवाया जाए, जमीन खाली पड़ी रहे जब तक कि कोई फैसला नहीं हो जाता इस पर। उसके लिए मैंने इनके बोलने से पहले ही मैं जो उन्हें रिपोर्ट दे चुका हूँ। राजस्व विभाग व पुलिस विभाग के संयुक्त टीम द्वारा जो है उस पर कार्रवाई होना है। अच्छा अच्छा। और इसके लिए हम कानून साहब को रिपोर्ट दे भी दिए हैं और उस पर जो उन्हें टीम जैसे ही बन जाएगा हम तत्काल पहुंच जाएंगे वहाँ पे। अच्छा। और इनको भाई इनको जो इनकी जो जहाँ पर भी इनको आवंटित है वहाँ पर भी इनको कब्जा दिलाने का
इन्होंने बताया केवल हमको मौखिक बताया गया, हमें कोई नाप के नहीं बताया गया कि भैया ये नापा गया, अब ये तुम्हारी ज़मीन है, इस पे इनको कोई सपुर्दगी, जैसे पूर्व के लेखपाल ने इनको एक सपुर्दी दिया था गवाहों के समक्ष में, उस तरह का एक सपुर्दी अगर इनको करवा करके लिखित तौर पे दिवा दिया जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इस बात में वो तो हम उसी समय इनको अब देखिए नहीं, आपने कोई इस्पात में दिया था आपने इनको? पहले बात सुन लीजिए, जी जी। हम गए पुलिस वालों के साथ में, इनका पट्टे वाला जमीन पूरा देखने के बाद जो है वहाँ इनकी लंबाई बता दी गई, ये चौड़ाई बता दी गई, इतना मेड़ जो है यहाँ से निशान लिखवा दिया गया और यहाँ से इतना मीटर तुम्हारा है ये। अब उस पर हम कोनो खोटरा तो गाड़ेंगे नहीं। नहीं, खोटरा तो इनको ही गाड़ना पड़ेगा। अब निशान तो लगवा दिए हैं, इनको हम कई बार बोले भी नहीं, तो उसके लिए वो दिया जाता है ना, स्पॉट मेमो दिया जाता है ताकि ये पुलिस की मदद ले सके अगर कोई कब्जा नहीं छोड़ रहा है तो। अब ये पुलिस के पास भी अगर जाएंगे, नहीं स्पॉट मेमो पे साइन करते भी कहाँ है वो। तो ठीक है, इनको हम भेज रहे हैं, ये बिल्कुल करेंगे साइन, क्यों नहीं करेंगे। और जिस दिन हम पट्टा नापने गए थे उस दिन पुलिस, 2 पुलिस वाले, एक दरोगा लेके गए थे और 1 2 3 लेखपाल गए थे हम लोग। देखिए, जो अनपढ़ आदमी होता है ना वो बहुत डरता है कि पता नहीं कौन से कागज पे हमसे दस्तखत करवा रहे हैं, अंगूठा लगवा रहे हैं। अरे तो सब कुछ उनको जब पढ़ के बता रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि कोई अगर तुम्हारे पढ़ा लिखा हो, जिसको समझ में आ रहा हो उससे पढ़वा लो, उसके बाद करो साइन। तो चलिए ठीक है, उनको एक स्पॉट मेमो दे दीजिएगा ताकि पुलिस प्रशासन की मदद ले सकें और अपना जो आपने चिन्हित किया उसको खाली करवा सकें। अभी आप वर्तमान लेखपाल ऊंच गांव को सुन रहे थे। इनके मुताबिक 2017 में हुई पैमाइश गलत है और इन्होंने जो पैमाइश की है वो सही है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक ज़मीन जिसे वर्तमान लेखपाल द्वारा सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण बताया गया और अनुसूचित जाति के व्यक्ति को वहां से हटा करके उसी ज़मीन पर किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा दिला देना, ये कहाँ तक जायज़ है? क्या ये अतिक्रमण नहीं है सरकारी ज़मीन पर? आखिर ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।